हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी। क्या हाल चाल है आपके? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको पता है कि यूकेपीएससी जेईई 2023 में एक काफ़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, और सबसे बड़ी बात वो भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो वैकेंसी है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए आप ये मान लीजिए ये जेईई नहीं, ये एई की वैकेंसी है। उनके लिए ये जेईई नहीं, ये एई की वैकेंसी है। क्योंकि अपने होम टाउन पे अगर वैकेंसी आपको मिल जाती है ना, और वहाँ पर आपको सिलेक्शन मिल जाता है, तो उससे अच्छी कोई भी वैकेंसी नहीं। जैसे यूपी में आती है, यूपी का जेईई, वो अपने आप को समझ ले कि मैं एई लेवल की नौकरी कर रहा हूँ। जितने भी एई लेवल के हैं, क्योंकि यूपीपीएससी एई का जब पेपर हुआ था तो मैंने देखा था, मैं खुद गया था, तो मैंने देखा था कि कई ऐसे बच्चे तो जो ईएससी छोड़ के उसको ज्वाइन कर रहे थे। क्योंकि अपने स्टेट अपना स्टेट होता है। आप सबको याद होना चाहिए कि जो वैकेंसी आपके लिए, आपको पहले सब कुछ जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वेटेज रहने वाला है, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने के पहले सामने वाले योद्धा के बारे में सारा कुछ जान लेना चाहिए। समझ गए? सामने वाला जो योद्धा है वो किस तरीके से क्या पूछ सकता है, क्या क्या उसकी स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2013 और 20 के जो पेपर हुए, 22 के जो पेपर हुए ना, जो रद्द कर दिया गया था, उन दोनों का एवरेज यहाँ पर मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको, कैसे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, इन सब के पीछे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट जब तक आपका तैयार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, पीवाईक्यू भी हम करवाएंगे आपको। बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा, यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट का। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सर्वे का, तो सर्वे अगर आप देख रहे हैं तो 38 सर्वे कितना, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट, यहाँ पर दो पेपर थे, पेपर 1 पेपर 2। सर्वे अगर आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 38 होगा। और यहाँ न्यूमेरिकल कितने आए थे? 8 आए थे। न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था। आप ये समझ लीजिए कि अगर पेपर 1 में टोटल 180 क्वेश्चन रहे होंगे, तो 19 केवल आपके न्यूमेरिकल थे, 19 केवल न्यूमेरिकल थे, और 161 आपके थ्योरेटिकल थे। जब थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपको कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। स्टील में देखा जाए 24, और स्टील भी ठीक ठाक आई थी भाई 24, और सर्वे तो 38 नंबर की, समझ रहे हैं आप। सॉइल आपकी 39 नंबर की, ओके, जिसमें 6 न्यूमेरिकल थे। आरसीसी 28 नंबर की, जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं। मतलब यहां पर आप ये समझ लीजिएगा, आईएएस कोड आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? आईएएस कोड आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? आईएएस कोड पूरा का पूरा। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आईएएस कोड आप पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। आईएएस कोड, जब आप आईएएस कोड पूरा पढ़ लेंगे तो पूरा यहीं से फंस जाएगा। एस्टिमेशन कास्टिंग से 5 क्वेश्चन थे, वो भी थ्योरी वाले थे। बिल्डिंग मटेरियल से यहाँ पर 8 क्वेश्चन थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से यहाँ 6 क्वेश्चन था। 8 से 14, 14 5 19 आपके बीएमसी से आए थे। और यहाँ पर जो आईएएस कोड में आरसीसी में इतना पूछा गया है ना, तो आप ये समझ लीजिए आरसीसी कम से कम, जो आरसीसी में आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, करीब 10 क्वेश्चन तो यहाँ आए होंगे। तो 6 5 11 8 19 10 29 नंबर का आपका ये आ जाएगा। वहाँ से इन्वायरमेंट 11 नंबर की थी, सोम आपकी 16 नंबर की थी। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल काफ़ी कम है। लेकिन ये भी समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल आपको करके जाना है। न्यूमेरिकल आपको करके जाना है, ऐसा नहीं करना कि न्यूमेरिकल को स्किप कर दिया जाए, ठीक। और यहाँ पर मैं बताऊँ, आपका एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 180 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 180 क्वेश्चन। और बहुत ज़्यादा आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं आते। जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं उसको आपको छोड़ देना है। बस आपको किसी भी तरीके से इसको टारगेट करके जाना। जो पेपर 2 है यार, समझ गए, जो पेपर 2 है, ये तो मतलब अपने आप में बहुत बड़ा रोल है पेपर 2 का। देखिए, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी तो कम, इरिगेशन के 100 क्वेश्चन, हाइड्रोलॉजी के 21 क्वेश्चन। यहाँ पर ये 4 न्यूमेरिकल थे, 117 कॉन्सेप्चुअल थे। फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम, ओसीएफ, हाइड्रोलिक्स 59। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर ओसीएफ की बात करूं, तो यहाँ 30 क्वेश्चन ओसीएफ के थे। 30 क्वेश्चन ओसीएफ के थे। अब यहाँ पर 180 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। उत्तराखंड का पेपर जब भी होता है, यूकेपीएससी जब भी पेपर करवाता है, वो जो एई वाला पेपर था ना, उसमें तो सबसे अच्छा काम करता है कि एक पेपर होता है, वो आपका इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी से भर देता है, एफएम से भर देता है, इन सब्जेक्ट से। जो और एक पेपर होगा ना, वहाँ 180 क्वेश्चन को पार्ट में बांट देता है, 30-30 में, 30-30 नंबर में, मतलब 30 क्वेश्चन आए। लेकिन यहाँ पर अनसर्टेनिटी देखी गई है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, पहले याद रख कर लीजिएगा। और इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की ना, हम अपने बैच में इसकी अलग से क्लास चलेगी। मतलब आपका एक तरफ सारे सब्जेक्ट चलते रहेंगे, एक तरफ आपका
इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी एफएम चलेगा, क्योंकि इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी अगर आपने तैयार कर लिया तो 121 बताओ 180 में, और केवल ओसीएफ तैयार कर लिया तो कितना हो जाएगा 150। तो आप समझ लो इरिगेशन यहाँ पर स्पेशल बैच में चलाई जाएगी। मतलब ये रहेगा कि जितना बाकी वेटेज सारे सब्जेक्ट का है, क्लासेस पर जितने घंटे बाकी सब्जेक्ट क्लास चलेंगी, हमने सोचा है कि उतने घंटे ही केवल हम इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा यहाँ पर अगर आप ये सपना पूरा करना चाहते हैं कि नहीं सर इस बार कुछ भी हो जाए मुझे यूकेपीएससी में सिलेक्शन लेना ही लेना है, और देर मत करिए, कल परसों से बैच 26 अक्टूबर से बैच आपका स्टार्ट हो रहा, और अगर बैच फुल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आप जाकर इनरोल कर सकते हैं, और इनरोल कर लेंगे तो आपको वीडियो वगैरह जो भी मिलेगी वो आप देख के पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज से भी अभी पता तो चले क्या चल रहा है। यहाँ पर यूकेपीएससी टारगेट बैच जो है आपका है, यहाँ पर 300 प्लस लाइव टेक्निकल क्लासेज है। टेक्निकल क्लासेज इतनी होंगी और 60 आर आपकी नॉन टेक्निकल क्लासेज होंगी। लेटेस्ट पैटर्न यूकेपीएससी जेईई पर पढ़ाया जाएगा। आपको हफ्ते में WPP भी आपको देंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी आपका होगा, डाउट सेशन भी आपको मिलेगा, डाउट सेशन होगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी। अब आप लोगों के लिए अगर यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको लेना है या मिनिमम प्राइस पर अगर आपको लेना है तो कूपन कोड Y579 आपको यूज करना पड़ेगा। जाओ भाई इनरोल कर लो, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि 2013 में वैकेंसी आई थी, 2013 के बाद 22 में आई थी जो कैंसिल होकर अब हो रहा। अब समझ रहे हो 6 से 7 साल में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अगर आप ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो तो आप ये समझ लो कि आपने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि फिर 5 से 6 साल में आएगा तब तक ओवरेज हो चुकी होगी, उस लायक हम बचेंगे नहीं। मैं कहता हूँ अगर आपका तैयार है तब भी आपको बैच लेना चाहिए। क्यों सर? अगर आपका 5 से 10 क्वेश्चन दोनों में इंक्रीज हो गया, 10-10 क्वेश्चन, आपको पता है 20 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जो सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुकता ना, सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये चीजें आपको देखनी है मेरे दोस्त, देख लो, बैठ के सोच लो कि करना क्या है। अगर मन बना लियो कि मुझे यूकेपीएससी जेईई क्वालिफाई करना, तो बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके चलो फिर बाय बाय। ओके मिलते हैं आपसे, और हमारा सेशन जो स्टार्ट हो रहा है ना 26 तारीख से बैच में मिलते हैं आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके।